तम प्रकरण है गीतामृतम, गीता अमृत। वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास रचित सांस्कृतिक विश्वकोश नामना प्रसिद्ध महाभारतस्य अंशभूत अस्ति। यह संस्कृत विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध महाभारत का अंश श्रीमद् भगवद गीता है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ अपि संस्कृत साहित्य सर्वोच्चम गौरवभूतम ग्रंथ रूपेण जने समादृयते। गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरव स्वरूप ग्रंथ रत्न के रूप में लोगों द्वारा आदर किया जाता है। भगवद गीता श्रुतीनां उपनिषदानां दर्शनानां च सारत्वं प्रस्तुति। भगवद गीता वेद उपनिषद दर्शनों का सार प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणां सिद्धांतानां न व काठिन्यम अस्ति। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों को समझने में कठिनाई होती है, परंतु गीताया मनोज्ञ पद्धत्या तेषां संक्षेपतः। परंतु गीता में मनोज्ञ पद्धति उनका संक्षेप भाव का प्रकाशन अत्यंत हार्दिक प्रतीत होता है। भाव प्रकाशित हृदय प्रतीयते। भाव प्रकाश हृदय में प्रतीत होते हैं, जैसे कि सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधी भक्तो दुग्धम गीतामृतम। सभी उपनिषदें गाय हैं, गावो यानी गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदन, श्री कृष्ण दूध दोहन करने वाले ग्वाला है। गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण दूध दोहन करने वाले ग्वाला है। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, पार्थो यानी प्रथानंदन अर्जुन, वत्स बछड़ा है। सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, सुधी जन भोगने वाले और दूध गीता रूपी महान अमृत तुल्य बताया गया है। यदि केवलम सप्तशती गीते का अधीयते, यदि केवल 700 श्लोक वाली अकेली गीता ही पढ़ी जाए, विचित्य उसका विवेचन किया जाए, चिंतन किया जाए, लौकिक जीवने व्यवहते च त्रयी मानव जीवने सर्वदा सुख शांति संबंधी समुत्पन्न च भविष्यति। लौकिक जीवन में व्यवहार किया जाए तो मानव जीवन पूर्णतः सुख शांति पूर्ण और उन्नत हो जाएगा। समालोचनेन एतत् सिद्ध्यति, समालोचन से सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवने कर्म उपदेश प्रसारयति, कि गीता मानव जीवन में कर्म का उपदेश देती है। लोकहितम संपादयति, लोक कल्याण का संपादन करती है। लोक जीवने च निह श्रेयस्य कल्पते, लोक जीवन कल्याण के लिए कल्पना करती है। इदमे वैशिष्ट्यम आलक्ष्य श्लोकम इदम केनपि साधुच्यते, इसी विशेषता को देखकर किसी ने उचित कहा है। गीतासु गीता कर्तव्या गीतासु गीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरेण या स्वयं पद्मानवस मुखपद्यम विनी स्मृता। क्या कहा है कि गीता का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों की विस्तार पूर्वक पढ़ने से क्या प्रयोजन। गीता स्वयं भगवान पद्म नाम विष्णु के अवतार कृष्ण के मुख कमल से निकली है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से भीष्म पर्व में विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमो विषादग्रस्त अर्जुन निष्काम कर्म शिक्षा प्रयस्ता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणा समन्वय प्रस्तुत। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। पाठे अस्मिन् गीताया द्वितीय अध्याय द्वादश अध्याय पर्यंतम कर्मयोग आत्मसंयम योग भक्ति योग च महत्वपूर्ण श्लोका विहिता। इस पाठ में गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक रखे हैं।
अनासक्त भावने कार्यकरणम गीताया परम उपदेश। अनासक्त भाव से ही कर्म करना गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय निष्काम कर्म दीक्षा अनासक्त भावेन क्रिया कर्मणो बंध मुक्ति कर्तव्य पालन श्रेय संपादनश्च सर्व अपि प्रतिपादनति सारल्ये वर्णितम अस्ति। ज्ञान और विज्ञान का समन्वय निष्काम कर्म की शिक्षा अनासक्त भाव से किए जाते हुए कर्म करने से बंधन मुक्त और कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ कर्म का संपादन है। इसका प्रतिपादन अत्यंत सरलता से वर्णित है। अब आता है सबसे पहले कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अन्वय, इस बार हम इसको अन्वय से देखेंगे। अन्वय में क्या है? धनंजय, संगम, त्यक्त्वा, योगस्थ, सिद्धयो असिद्धयो, समो भूत्वा, कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। ये तो मैंने इसको अन्वय से जमाया। अब अन्वय जैसे जैसे अन्वय के तुल्य हम चले हैं वैसे वैसे इसका अर्थ भी हमको करना है। धनंजय, हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, धनंजय का अर्थ होता है अर्जुन। संगम त्यक्त्वा योगस्थ कुरु, आसक्ति, आसक्ति को त्याग कर, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, त्यक्त्वा के अंदर कत्वा प्रत्यय और त्यज धातु का प्रयोग किया गया है। आस है अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धय असिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में तथा त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला होकर योगस्थ कुरु, योग को कर। क्योंकि समो भूत्वा समत्व योग उचिते, क्योंकि कर्मों को जो कर्म किए गए हैं वह समत भाव ही योग कहलाता है, अर्थात समत भाव को ही योग कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि भाव वाला होकर समत्व योग में स्थित होकर कर्मों को कर। वह समत्व भाव ही योग कहलाता है, अर्थात समत्व भाव को ही योग कहा जाता है। अब ये जो पद्यांश था, इस पद्यांश में से पठित पद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न पहला आता है योगः किम उच्यते, योगः किम उच्यते, तो उत्तर क्या आएगा? समत्वम। क्या उत्तर है? समत्व, यानी योग किसे कहा गया है? समत्व को योग कहा गया है। दूसरा प्रश्न है किम त्यक्त्वा कर्माणि कुर्यात्, किसको त्याग कर कर्म करना चाहिए? तो किसको त्यागना चाहिए? संगम, आसक्ति को, है ना। संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुर्यात्, यानी आसक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न आएगा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, अत्र किम क्रियापद, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? तो क्रिया क्या होगी? कुरु, कुरु का अर्थ होता है करो। अगला प्रश्न है परित्यज्य, परित्यज्य इति पर्यायवाची शब्द श्लोका चित्वा लिखो। तो परित्यज्य का पर्याय होता है त्यक्त्वा, यानी कि त्याग कर। इस प्रकार से जो पद्यांश या गद्यांश जो भी आपसे पूछते हैं उसका आपको इसी तरह से प्रश्नोत्तर लिखना है
और ये आता है आपके 5 नंबर का। इसमें मैंने आपको अन्वय बताया, अन्वय का भी प्रश्न बन के आता है कि अधोलिखित श्लोकात अन्वय लिखत। तो आपको अन्वय लिखने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है और प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है वो भी बता दिया गया है। अब अगला श्लोक, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो रि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्य रि कर्म। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूपी कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, अर्थात निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अन्वय आया है वो किस प्रकार से लिखना है, अन्वय देखिए, त्वम नियतम कर्म कुरु, यानी तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूपी कर्म को कर। नियतम, नियतम का अर्थ होता है शास्त्र रूपी। ही अकर्मण कर्म ज्यायो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म कर लेना श्रेष्ठ है। अकर्मण च ते शरीर यात्रापि न अप्रसिद्ध, क्योंकि निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर नहीं चलेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूपी कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, अर्थात तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, यह व्यर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला श्लोक, कर्मण्येहि सिद्ध्य संसिद्धिमस्था जनकदायः लोकसंग्रहे अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने ही योग्य है। अर्थात लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। यद चरति श्रेष्ठ देवतरो जन यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो अपराध करता है, सामान्य पुरुष भी उसके ही अनुसार आचरण करता है। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण या आदर्श स्वरूप करता है, लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते, अर्थात उसी का ही अनुसरण करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य जो कार्य करता है उसको देखकर पास वाला जो व्यक्ति है वह उसको देखकर भी वही कार्य करेगा। जैसे जैसे प्रमाण का आदर्श स्वरूप प्राप्त होता है, मनुष्य भी उन्हीं को देख करके अपने आदर्श स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में ले जाते हुए वहीं पर ही निष्काम कर्म योग, आत्मसंयम योग और भक्ति योग के बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हैं और आगे आत्मसंयम योग के बारे में बताते हैं कि उद्धतरे आत्मनम न आत्मवसादयेद आत्मेव रि आत्मनो बंधु आत्मे रिपु भवन। आगे आत्मसंयम योग में कह रहे हैं कि उद्धार करना चाहिए। आत्मन स्वयं से स्वयं का न आत्मन अवसादयेत, कष्ट नहीं देना चाहिए।
यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने द्वारा अपने आप का अर्थात संसार सागर से उद्धार करना चाहिए और अपनी आत्मा को या स्वयं को दुखी न ही करना चाहिए, अधोगति में न पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं के अलावा कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं होता। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मनुष्य के शत्रु मित्र बनते हैं वो मनुष्य के अनुसार ही बनते हैं। मनुष्य जैसा आचरण करेगा, जैसा चाहेगा, वैसे ही उन्हें शत्रु व मित्र बना लेते हैं, क्योंकि ये जीवात्मा ही ऐसी है कि मनुष्य अपने आप ही शत्रु बनाता है और अपने आप ही मित्र बना लेता है। अगला, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु निप्रह सर्वकेभ्यो युक्त इत्युच्य तथा। आगे यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की यथा योग्य आहार विहार करने से तथा यथा योग्य यहाँ पे बता रहे हैं कि यथा योग आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले संपूर्ण कामनाओं से इस पर रहित हुआ पुरुष योग अर्थात योगी कहलाता है। आगे, यो मां पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न पश्यति। वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाली पंक्तियां। इसमें देखिए अन्वय क्या कहता है, यह माम सर्वत पश्यति सर्वच मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। अन्वय के अनुसार ही हम इसका अर्थ करेंगे। यह माम सर्वत पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप सब जगह युक्त मुझ परमात्मा को ही देखता है। सर्वं च मय पश्यति, मुझ परमात्मा को ही देखेगा। अहम न प्रणश्यामि, सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। सच में न प्रणश्यामि, और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होते हैं, क्योंकि मेरे में एक ही भाव स्थित है। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे सखा, हे मित्र, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप सब जगह युक्त मुझ परमात्मा को देखता है, सभी प्राणियों में मुझको ही देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और न ही वह मुझसे अदृश्य हो जाते हैं। असंयम आत्मना योगे दुष्प्रपाप इति मे मति वंशे आत्मा तु यतः शक्यो अप्राप्तुम उपायत। आगे यहाँ भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से, कि धन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्रभाव अतः कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला है तथा स्वाधीन मन वाले से यह सहज प्रयत्नशील होता है। यही मेरा मत है। यानी कि यह मन को वश में करने वाले पुरुष द्वारा योग्य बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला स्वाधीन मन तथा प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय साधन करने से प्राप्त सहज है, यह मेरा अनुमान है, मैं ऐसा सोचता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्म संयम योग के बारे में बताने के पश्चात भक्ति योग के बारे में कहते हैं। भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि सन्नीय इंद्रिय ग्राम सर्वसंबुद्धय ते प्राप्नोति म एवं सर्वभूतः रता। जिस मनुष्य के में से कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त न हो, उद्विग या दुखी न हो, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग या दुखी न हो तथा जो हर्ष और असमर्थ क्रोध तथा भय उद्योग से रहित हो, वह भक्त मुझे प्रिय है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त अर्थात दुख को प्राप्त कर लेता है तो उससे और अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी या खीन नहीं होना चाहिए, अर्थात हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए।
क्रोध तथा भय उद्वेग से रहित वह भक्त मुझे प्रिय। जो भक्त क्रोध न करता है, दूसरों का हित न करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। आगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत करुण एव च निर्मो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भगवान आगे बताते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला, अकारण दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, तो दुख सुखों को भी प्राप्त समान भाव वाला, क्षमाशील, अपराध करने वालों क्षमा करने वाला या उपायदान देने वाला भी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अंतिम श्लोक में बताया गया है यो न ऋष्यति दृष्टि न स शोचति कांक्षन्ति शुभ सुपरित्यागी भक्तिमान च में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से जो ये पाठ अमृत भक्ति अमृत जो पाठ था यह समाप्त हुआ। अब इसमें से जो अत्यंत इम्पोर्टेंट श्लोक है वो है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछते हैं। तो इसमें से प्रश्न बन के आता है कि मद भगवत सर्वत कस्मिन पश्यति, यानी भगवत भक्त सबको किसमें देखता है, तो किसमें देखता है, परमात्मा में देखता है। प्रश्न आता है अहम कस्य न प्रणश्यामि, मैं किससे अदृश्य नहीं होता हूँ, तो किससे अदृश्य नहीं होता, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां अदृश्य न भवति, यानी कि जो मुझे सर्वव्यापक और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूँ। अगला प्रश्न है यह मां पश्यति, पश्यति क्रियापद का कर्ता, यहाँ पे पश्यति आया है तो इसका कर्ता कौन होता है, यह कौन है, यह का अर्थ होता है जो, अलग व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है यो मां पश्यति सर्वनाम पद कस्मिन् प्रयुक्तम, यहाँ पे सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवते कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज का जो ये टॉपिक था समाप्त हुआ। धन्यवाद।